हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम और हम लोग क्लास 10th के पहले लेक्चर में आ गए हैं। मैंने आपसे बोला था कि क्लास 10th 3 अक्टूबर से चालू होगा और आज 3 अक्टूबर है और सुबह के 8 बज रहे हैं और ये चीज़ आपको मिलेगी एकदम डिटेल में। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। आपका किताब में यहाँ से शुरू हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यानी कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। बट उससे पहले रियल नंबर क्या होता है वो तो जानना जरूरी है। रियल नंबर जानने के लिए आपको इन सारे नंबर्स को जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारे नंबर्स मिलकर ही एक रियल नंबर बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग चीज़ है, इसका डिस्कशन मैं सिर्फ यहाँ को आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। ये पूरी अलग कहानी है जो क्लास 11th वगैरह में पढ़नी होती है, तो बात की बात है। अगर ज़्यादा जानने की इच्छुक हो तो क्लास 11th में इसका पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर का 6 लेक्चर मैंने डाल दिया है। अब बात करते हैं नंबर्स की। यार नंबर्स होता क्या है? नंबर सिंपली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी वस्तु है जिससे हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, वो नंबर है हमारा। ठीक है, नंबर का सिंपल सा ये डिफिनेशन, अगर कोई बोले कि नंबर क्या है यार तो बताओ, तो सिंपल सी यही बात आप बोल सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, नंबर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक सिंबल है जिससे आप किसी चीज़ को काउंट कर सकते हो, बस। अब इन चीज़ों को डेवलप किया गया कई सारे फॉर्म में। नेचुरल नंबर ये काउंटिंग नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या एक काउंटिंग नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी का साइन ये है, ठीक है, तो ये आपका नेचुरल नंबर हो जाता है और इसे n से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर को n से दिखाते हैं, इसमें 1 से शुरू होता है, क्योंकि हम नॉर्मली जनरल दैनिक जीवन में काउंट ही 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते चले जाते हैं। जीरो कभी काउंट करते हैं? हाँ, ये जीरो चीज़ है, ये 1 चीज़ है, ये -1 चीज़ है, ऐसे कभी काउंट किए हो? नहीं, 1 से काउंटिंग होता है, जैसे काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर ये है आपका प्राकृतिक संख्या। सेकेंड आपका होल नंबर। जब भाई ब्रह्मगुप्ता जी ने जब जीरो की खोज की, उन्होंने बोला भाई, तो मैथमेटिशियन लोगों ने सोचा यार भाई हमारे पास 1 2 3 ये सब तो था, अब जीरो भी मिल गया। अब जब जीरो मिल गया उन्हें लगा कि नंबर कंप्लीट हो गए, भाई नंबर कंप्लीट हो गए, तो उन्होंने बोला कि अब पूर्ण संख्या हो गई हमारी, जो हमारे नंबर है वो पूर्ण हो गई, मतलब ये होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर में इन्होंने कुछ नहीं किया, नेचुरल नंबर तो था ही, ठीक है, उसमें बस जीरो को और ऐड कर दिया, तो बोला कि ये भैया होल नंबर का सेट है। ठीक है, ये होल नंबर का कलेक्शन बन गया, ये अपना नेचुरल नंबर का बन गया। अब इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अलग अलग रीजन्स भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रीजन हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम जैसे होती है x + 5 = 1, इस तरीके के प्रॉब्लम्स में अगर आप x का मान निकालने की कोशिश करोगे तो -4 आता है, और उस समय तक ये नंबर ज्ञात नहीं था कि ये नंबर होता क्या है यार, -4 क्या होता है। उस समय तक ये चीज़ें हमें पता नहीं थी, तो ये नंबर भी डिफाइन किया गया। बोला कि अब हमारा पॉजिटिव नंबर हमें पता है, जीरो में पता है, अब हम एक निगेटिव नंबर भी ऐड करते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, इंटीजर्स में उन्होंने किया कि -3 -2 -1 इधर डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा और ये जीरो रहेगा आपका, और 1 2 3 ये सारे नंबर्स आपके आ गए। बहुत अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं इन नंबर्स के आने के, बट मैं यहाँ पे एक रीज़न जस्ट ऐसे ही दिखाने के लिए आपको दे रहा हूँ। इन समीकरण की वजह से भी हो सकता है ये नंबर बढ़े हों, क्योंकि हमारा भाई नॉर्मल लाइफ में तो ये सब यूज हो रहा है, बट मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, इक्वेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें सॉल्व करने के लिए हो सकता है निगेटिव नंबर की ज़रूरत पड़ रही हो। उन चीज़ों के लिए हो सकता है निगेटिव नंबर जोड़ा गया हो। तो ये आपकी इंटीजर की कहानी है छोटी सी। इंटीजर में क्या होता है, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये तीनों नंबर पाए जाते हैं। अब भाई रेशनल की कहानी मस्त है। रेशनल में क्या बताया गया है कि रेशनल कैसे नंबर होते हैं, जो p/q के फॉर्म में होते हैं। p/q के फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो आपका रेशनल नंबर होता है। जैसे p/q का मतलब क्या होता है, जहां पे q ≠ = 0। ये तो भाई सिंपल सा फैक्ट है कि q ≠ = 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये अनडिफाइंड चीज़ है, अपरिभाषित चीज़ है, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलता ना यार इसका। आप इसको 0 भाग में बांटना है, इसको p को 0 भाग में बांटना है यार। आप ये देख रहे हो, ये खुद में आपस में भी एक पार्ट है, ये अपने आप में ही एक भाग है, तो इसको 0 भाग में कैसे बांटोगे? तो इस बात का कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं निकलता, इसलिए इसे कहते हैं कि p/0 इस टाइप का समथिंग जो चीज़ होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसे अनडिफाइंड बोला गया है। और बहुत और भी रीजंस हो सकते हैं, बट एक सिंपल रीजन अगर आप ये समझना चाहो तो इस तरीके से ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, p/q का मतलब होता है, जैसे देखो आप 1/2 2/3, ठीक है, 1/1, ये सब हो सकता है। 2 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं।
ठीक है। 3 ये भी परिमेय संख्या है, कई सारी, ये सब रेशनल नंबर है आपके पूरा कंप्लीटली पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसे भी आप लिख सको वो आपका रेशनल नंबर है। और ये तो कंफर्म है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब भाई रेशनल नंबर के सेट में आपका क्या क्या मिलेगा, रेशनल नंबर के सेट में 0 मिलेगा, 1 2 3 ये सब भी मिलेंगे, -1 2 -3 ये सब भी मिलेंगे, 1/2 1/3 ये सब भी मिलेंगे। यानी कि ये जो सेट बना इसमें निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन सब तरीके के नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो रेशनल को 2 पार्ट में भी आप डिवाइड कर सकते हो। पहला एक होता है ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, और दूसरा एक तरीका का ऐसा फ्रैक्शन जो प्रॉपर भी हो और इम्प्रॉपर भी हो। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 2 तरीके की चीजें होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का यहीं पे मतलब समझ लेते हैं। और मैंने आपको नोट्स में मेंशन कर दिया है, नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे शिवम मैथ्स के, ठीक है। वहाँ से आप आराम से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और यार फ्रैक्शन देखो 2 तरीके के होते हैं, प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। भाई प्रॉपर का मतलब है जस्ट नॉर्मली डिवाइड हो जाए, खत्म कर दे, ठीक है, वो खत्म हो। लेकिन ये इम्प्रॉपर फंक्शन वो होता है जैसे देखो कोई आप निकाल रहे हैं, जैसे मान लो अभी कोई आपका मिल गया 2.333333 तक, ये सब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की चीज़ होती हैं। क्योंकि अब देखो ये चीज़ समझ में कब आएगी जब आपको ये इर्रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इर्रेशनल नंबर को समझ लेते हैं होता क्या है, फिर आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे आते हैं। इर्रेशनल नंबर आपका बताता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। जैसे √2 पाई ई √3 ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे नंबर्स हैं, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है पाई बराबर 3.14 समथिंग समथिंग चला जाता है। और ये जो दशमलव के बाद जो नंबर होते हैं वो कभी रिपीट नहीं करते हैं। ये नहीं होगा इसमें, ये सीन कभी नहीं होगा 4 4 4 4 4 ही मिलता चला जाएगा। नो, यहाँ पे आपको 1.4314 समथिंग 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 और रिपीटिंग चीज़ें नहीं मिलेंगी, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। √2 का भी वही सीन है, 1.414 डॉट 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 करके रिपीटिंग चीज़ें नहीं मिलेंगी, कुछ अलग चीज़ें। रिपीटिंग कहने का मतलब ये होता है, मान लो जैसे ये अगर 10/3 आप करते हो तो आपको क्या मिलता है 3.1 क्या मिलता है 3. अगर इसको डिवाइड करते हैं आप 3 3 9, ठीक है 1.3 3 3 9, तो यहाँ पे 3.333333 रिपीट कर रहा है। इसे आप इसमें चेंज कर सकते हो, लेकिन जो रिपीट ही नहीं करे उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इसलिए ये नंबर्स इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इनका सीधा सा सिंपल सा ये डेफिनेशन आप मान सकते हो कि जो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी खत्म भी नहीं होगा, ये जो आपका जो रिपीट नहीं कर रहा है, ये नंबर 10 दशमलव बाद चलते चला जा रहा है, वो कभी खत्म भी नहीं होगा। तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं करेगा कभी, एंड नॉन रिपीटिंग, कभी रिपीट भी नहीं करेगा। तो ऐसे नंबर्स जो आपके होते हैं वो आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात हुई इस पे इर्रेशनल के। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका यही चीज़ जो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जो आपका दशमलव बाद ऐसे से चलता चला जाता है, ठीक है। मैंने बाकायदा नोट्स में ये सारी चीज़ें हिंदी में डाल दी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों है इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर एक्चुअली में कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई अलग से नंबर इसमें नहीं आए थे। अब देखो भाई, इतने नंबर्स हम लोग डिफाइन किए। नेचुरल नंबर, उसमें अलग नंबर्स थे। होल नंबर, नेचुरल नंबर में 0 डाल दिए तो वो होल नंबर बन गया। इंटीजर में क्या था? 0 था। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ये आपका इंटीजर हो गया। अब जो रेशनल नंबर था वो p/q के फॉर्म में आया, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 था। अब इर्रेशनल नंबर आया, √2 पाई ई, ये सब सारी चीज़ें आई, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब भाई रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर कुछ होता नहीं है। रियल नंबर में, इस रियल नंबर में अगर ये रियल नंबर माने इसको, इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर को q से दिखाते हैं और इर्रेशनल नंबर को q' से दिखाते हैं। इन सभी को इसी सभी नंबर को एक ही डब्बे में बंद कर दो, वो डब्बा आपका रियल नंबर होगा। ये सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है। तो रियल नंबर आई होप क्या होता है, ये बहुत ईजी है यार। रियल नंबर कोई पूछे क्या होता है, बोलना कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को अगर आप मिला दें तो आपका रियल नंबर बन जाएगा। इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि रियल नंबर वो होता है जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल और इर्रेशनल सभी नंबर पाए जाते हैं, वो आपका रियल नंबर हो जाएगा।
अब बात आती है, अब रियल नंबर क्या होता है। देखो, एक रियल लाइन होती है जिसे आप संख्या रेखा भी बोलते हो, ठीक है। संख्या रेखा जो नंबर लाइन होती है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जीरो होता है मिड में, एकदम मिड पॉइंट में जीरो हम मानते हैं, और फिर उधर जाते हैं पॉजिटिव नंबर लेके और इधर आते हैं नेगेटिव नंबर लेके, ठीक है। ये सिंपल से बात होगी नंबर्स के बारे में। अब देखते हो, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में इतनी जगह खाली है, यानी कि यहाँ भी कुछ नंबर्स होंगे। कितने नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। कैसे नंबर्स हो सकते हैं? या तो रेशनल होंगे या तो इर्रेशनल होंगे, दोनों भी हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो किन्हीं दो नंबरों के बीच में, ठीक है, किन्हीं दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर रियल नंबर की बात करें तो, अगर रियल नंबर की बात करें तो, अगर कोई ऐसे बात करे कि ये जो है नेचुरल नंबर का नंबर लाइन बनाया गया है, तो इसके बीच में आप सीधा नेचुरल नंबर की बात हो जाएगी, तो ये पूरी चीज़ खत्म ही हो जाएगी। आपका रियल लाइन शुरू ही 1 2 से होगा, 3 4 से होगा, तो वहाँ पे दो नंबरों के बीच में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात रियल नंबर की हो तो उसमें दुनिया के लगभग सभी नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑड, इवन, कंपोजिट, प्राइम, सब कुछ आ जाता है, कुछ भी नहीं छूटता है। अगर हम यहीं पे बात करें तो ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर क्या होता है? विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो आपका 2 से डिवाइड ना हो, सिंपल सी बात है, वो आपका ऑड नंबर होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। इवन नंबर आपका क्या होगा? इवन नंबर आपका सिंपल से ये होगा जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो आपका इवन नंबर है, कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, समथिंग वट एवर यू वांट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब कंपोजिट नंबर की बात होगी भाई, और प्राइम नंबर की, ठीक है। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी बना रखा है, आप सर्च करोगे वहाँ पे मिल जाएगा मेरे चैनल पे। लेकिन आपको मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, कंपोजिट नंबर, आपको सारे नंबरों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बेसिक है यार, मतलब ये पता है ना 9th की चीज़ें हैं, ठीक है। बट थोड़ी सी आपको एक ना छोटी सी वैल्यू पता होनी चाहिए इन नंबर्स के बारे में। देखो इतने नंबर्स हैं, क्या क्या वैल्यू, अपनी अलग वैल्यू रखते हैं सब। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ये दो अलग नंबर होते हैं, ठीक है। इन नंबर से क्या मतलब होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है, देखो पहले तो नेचुरल नंबर के सेट की बात करेंगे, इन दोनों में नेचुरल नंबर के सेट की बात करेंगे, इधर हम नहीं आएंगे, ठीक है। प्राइम नंबर होता है जो अपने आप से और 1 से 2 से डिवाइड हो, जिससे प्राइम नंबर आपका एक 2 है, ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं। प्राइम नंबर आपका 3 है, ये आपका 1 से डिवाइड होगा और 3 से ही डिवाइड होगा, अदरवाइज और कोई इसका फैक्टर नहीं मिलेगा। 5 हो गया, 5 को भी अपने आप से और 1 से ही डिवाइड कर सकते हो, तो ये आपका एक प्राइम नंबर हो गया। 7 को भी वही कहानी है, ठीक है। 11 की भी वही कहानी है, 13 की भी वही कहानी है, 19 की वही कहानी है, समझ रहे हो। इस तरीके से बहुत, 23 की भी वही कहानी है, 31 की भी वही कहानी है। बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, इनफाइनाइट प्राइम नंबर सभी आपको मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होगा। कंपोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नंबर नहीं होता है, ध्यान देना। नेचुरल नंबर की बात करेंगे, सिर्फ नेचुरल नंबर में आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर डिफाइन होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो प्राइम नंबर नहीं होता है, मतलब इसका कहने का मतलब है, यानी कि सर 1 आपका, ये तो छोड़ दो, 1 तो खत्म कहानी है, 1 यूनिटी है, ये अपना अलग वैल्यू रखता है, उसकी कोई बात नहीं करेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 भी आपका प्राइम नंबर मिल गया, यानी कि ये कंपोजिट नहीं होगा। 3 आपका प्राइम नंबर मिल गया, यानी कि ये कंपोजिट नहीं होगा। अब 4 तो आपका प्राइम नहीं है, यानी कि ये कंपोजिट है। तो ये बात आप ध्यान में रखो, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है। ये आपको अच्छा लगा होगा, हमें पता है जो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, अभी आपको समझ में आएंगी। तो इस सारे नंबरों का मैंने चर्चा कर दी है, क्या होते हैं, कैसे आया, ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी। अब रेशनल नंबर की ज़रूरत भी क्यों पड़ी, ये भी आप समझ लो। यहीं पे इस तरीके की इक्वेशन देखो, 2x बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर 1/2 आ गया। अरे भाई ये क्या आ गया, उस समय की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मैथमेटिक्स लोग चौंके, ई का आ गया, तो ये तो p/q का फॉर्म बन रहा है, तो चलो भाई एक नया नंबर बनाते हैं, रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आपके सेट बनते चले गए। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की अपना अलग कहानी है, ये ना, ये कोई रियल नंबर नहीं होता है। रियल मतलब ऐसे नंबर जो हम फील कर सकते हैं, हाँ यूज़ कर सकते हैं, उस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन इमेजनरी नंबर इसे कहते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और बात आती है, इसमें एक नंबर होता है आयोटा, जो इमेजनरी नंबर होता है, जिसका मान होता है √-1। आयोटा का जो मान होता है √-1 होता है, ठीक है। ये इमेजनरी नंबर, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, इसकी चर्चा हम लोग क्लास 11th में करेंगे, तो वहाँ पे मिलते हैं। और जिसको सच में इच्छा हो
अंदर से तृप्त इच्छा उठ रही हो, एकदम मस्त मज़ेदार, मतलब करा हम बस जान के रहना, तो जाओ भैया, लेक्चर पड़े हैं, प्लेलिस्ट पड़ा है, जाके उठा के देख सकते हो। तो आज आपके नंबर्स की पूरी कहानी मैंने बता दी है। नंबर्स क्या क्या होते हैं, इन सारे नंबरों को मैंने डिस्कस कर दिया है। अब कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। जो 10th का सिलेबस है वो 10th में कवर होगा, जो 9th का सिलेबस है वो 9th में कवर होगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग 9th का भी वीडियो जरूर देखना, जो अभी आएगा आने वाले समय, क्योंकि वो आपका बहुत सारा बेसिक्स क्लियर कर देगा, ताकि आपको 10th में रियल नंबर वगैरह को समझने में कोई दिक्कतें ना आए, PYQ को डेसिमल में चेंज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उसके थ्रू भी समझ में आएंगी और इसके थ्रू भी समझ में आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के साथ।